जीवन की जटिलताओं के बीच कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपनी सादगी में ही गहन सत्य समेटे होती हैं। ये कहानियां, जिन्हें हम दृष्टांत कहते हैं, समय और संस्कृति की सीमाओं को पार कर जाती हैं। वे हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं, अक्सर एक ही संक्षिप्त क्षण में। आज हम एक ऐसे ही दृष्टांत की बात करेंगे जो आंतरिक शांति की खोज और उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की अनिवार्य चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। यह हमें बताती है कि बाहरी परिस्थितियों के बावजूद हम अपने भीतर एक अटूट शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं। यह दृष्टांत एक शिष्य और बुद्ध के बीच के संवाद के इर्द गिर्द घूमता है। यह हमें एक ऐसी आंतरिक अवस्था को विकसित करने का मार्ग दिखाता है जो किसी भी तूफान से अप्रभावित रहे। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करें जिसे कोई भी बाहरी शक्ति डिगा न सके। यह कहानी केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह हमें अपने भीतर झांकने और अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध के समक्ष अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। उसका हृदय जीवन की उथल-पुथल से व्याकुल था और वह शांति की तलाश में था। उसने अपने गुरु से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है। शिष्य ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे तथागत, जब मेरे चारों ओर जीवन के तूफान उमड़ते हैं तो मैं अपने भीतर शांति कैसे बनाए रखूं? यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि यह मानव जाति के सार्वभौमिक संघर्ष को दर्शाता था। यह उस शाश्वत इच्छा को प्रकट करता था जो हर कोई अराजकता के बीच शांति चाहता है। वह शिष्य जीवन की अस्थिरता के बावजूद अपने भीतर एक दृढ़ता और स्थिरता की तलाश में था। वह उन बाहरी शक्तियों से बचना चाहता था जो उसके आंतरिक संतुलन को खतरे में डालती थीं। वह अशांत जल में भी अपनी नाव को सुरक्षित रखने का मार्गदर्शन चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह अपनी आंतरिक शांति को कभी न खोए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। यह प्रश्न केवल एक समाधान की तलाश नहीं था, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक मार्ग की ओर इशारा करता था। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं जब दुनिया हमारे चारों ओर शोर मचा रही हो। यह जिज्ञासा हमें यह भी बताती है कि आंतरिक शांति कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। यह एक सक्रिय चुनाव है, एक निरंतर प्रयास है जो हमें अपने केंद्र में बने रहने में मदद करता है। शिष्य का प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। बुद्ध ने शिष्य के प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं दिया। उन्होंने एक शक्तिशाली दृश्य रूपक का उपयोग किया जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ता है। यह उनकी शिक्षाओं की विशेषता थी, जहां अनुभव अक्सर उपदेश से अधिक महत्वपूर्ण होता था। उन्होंने एक दीपक प्रज्वलित किया। यह दीपक केवल एक वस्तु नहीं था, बल्कि यह हमारे आंतरिक प्रकाश का प्रतीक था। यह हमारी जागरूकता, हमारी समझ और हमारे अस्तित्व के मूल सार का प्रतिनिधित्व करता था। यह वह लौ थी जो हमारे भीतर हमेशा जलती रहती है। फिर बुद्ध ने अपने हाथों से उस जलते हुए दीपक को चारों ओर से घेर लिया। यह क्रिया केवल एक साधारण हाव भाव नहीं थी, बल्कि यह सुरक्षा और संरक्षण का एक गहरा प्रदर्शन था। उन्होंने उस नाजुक लौ को बाहरी हवाओं से बचाने का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। यह प्रतीकात्मक कार्य हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने भीतर की पवित्रता को बचाना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमें अपनी आंतरिक शांति को बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखना चाहिए। बुद्ध ने इस क्रिया के माध्यम से एक ऐसा पाठ दिया जो हजारों शब्दों से भी अधिक प्रभावशाली था। यह दृष्टांत हमें बताता है कि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल अनुभव से ही समझा जा सकता है। बुद्ध ने शिष्य को केवल एक उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे एक अनुभव दिया। यह अनुभव शिष्य के मन में हमेशा के लिए अंकित हो गया, उसे एक अमूल्य शिक्षा प्रदान की। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल सुनने से नहीं आता, बल्कि देखने और महसूस करने से भी आता है। बुद्ध का यह तरीका आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में प्रतीकात्मकता और अनुभव के महत्व को समझें।
बुद्ध ने दीपक को अपने हाथों से ढकने के बाद शिष्य की ओर देखा और एक सीधा स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा, वह दीपक बनो जिसे कोई हवा बुझा न सके। यह वाक्य इस कहानी का केंद्रीय पाठ है, जो हमें जीवन का एक गहरा सत्य सिखाता है। यह संदेश हमें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति विकसित करने के लिए प्रेरित करता है जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहे। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने अस्तित्व के मूल में इतना दृढ़ होना चाहिए कि कोई भी चुनौती हमें विचलित न कर सके। यह हमें अपने आंतरिक प्रकाश को अक्षुण्ण रखने का आह्वान करता है। इस दृष्टांत में हवा बाहरी जीवन की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह जीवन की कठिनाइयों, चिंताओं और विकर्षणों का प्रतीक है। ये वे शक्तियां हैं जो हमें लगातार झकझोरती रहती हैं, हमें हमारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करती हैं। हवा कभी कभी अप्रत्याशित होती है, कभी कभी प्रचंड। यह हमारे धैर्य की परीक्षा लेती है, हमारे संकल्प को चुनौती देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन हमेशा शांत नहीं रहेगा और हमें इन तूफानों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी ओर दीपक हमारी आंतरिक शांति का प्रतीक है। यह हमारे मूल मूल्यों, हमारी पहचान और हमारे आत्मबोध का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह स्थिर बिंदु है जो हमारे भीतर रहता है, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी बदल जाए। दीपक हमारी आत्मा की लौ है, हमारी चेतना का प्रकाश है। यह हमें अंधकार में भी मार्ग दिखाता है, हमें अपने सत्य से जोड़े रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे भीतर ही निहित है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि हमें अपने दीपक को बाहरी हवाओं से बचाना सीखना चाहिए। हमें अपने आंतरिक शांति को पोषित करना चाहिए, उसे मजबूत बनाना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और अपनी पहचान को दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उन्हें अपने आंतरिक प्रकाश को बुझाने नहीं देना चाहिए। हमें अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बनाना चाहिए जहां हमारी शांति सुरक्षित रहे। यह हमें अपने अस्तित्व के केंद्र में बने रहने की प्रेरणा देता है। यह दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है कि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करना असंभव है। हम हवा को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने दीपक को सुरक्षित रख सकते हैं। यह हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमें अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता विकसित करनी चाहिए जो किसी भी तूफान से अप्रभावित रहे। यह दृष्टांत हमें एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। हमें केवल हवा के गुजरने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने दीपक को सक्रिय रूप से बचाना चाहिए। यह हमें अपने आंतरिक जीवन के प्रति सचेत और जिम्मेदार होने का आह्वान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि आंतरिक शांति कोई उपहार नहीं है, बल्कि एक उपलब्धि है। यह निरंतर अभ्यास और आत्म जागरूकता का परिणाम है। हमें अपने दीपक को हर दिन जलाए रखना होगा, उसे हर दिन सुरक्षित रखना होगा। यह कहानी हमें बताती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर है। यह हमें अपने आंतरिक संसाधनों पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने स्वयं के शांति के स्रोत बन सकते हैं। यह दृष्टांत हमें यह भी बताता है कि आंतरिक शांति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। एक शांत व्यक्ति अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक जलता हुआ दीपक दूसरों को भी प्रकाश प्रदान करता है। यह हमें एक उदाहरण स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने दीपक को सुरक्षित रखते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया में शांति का एक स्रोत बन जाते हैं। यह संदेश हमें एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हमें अपने आंतरिक प्रकाश को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। यह हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। यह दृष्टांत हमें एक आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमारे भीतर हमेशा एक प्रकाश होता है
जिसे बुझाया नहीं जा सकता। यह हमें अपने भीतर की अदम्य भावना पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम अपने भाग्य के निर्माता हैं और हम अपनी आंतरिक शांति के संरक्षक हैं। यह हमें अपनी शक्ति को पहचानने और उसका उपयोग करने का आह्वान करता है। बुद्ध के इस निर्देश का गहरा निहितार्थ है। यह हमें अपने आंतरिक प्रकाश की रक्षा के लिए लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर एक ऐसी लचीलापन विकसित करना चाहिए जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करे। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी दृढ़ रहना चाहिए। यह हमें बताता है कि सच्ची शांति तूफानों की अनुपस्थिति में नहीं पाई जाती। इसके बजाय यह हमारे भीतर के दीपक की शक्ति में निहित है। शांति का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास उन समस्याओं का सामना करने की आंतरिक शक्ति होगी। यह हमें सिखाता है कि हमें बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर को मजबूत करना चाहिए। यह दृष्टांत हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने मूल सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हैं तो बाहरी हवाएं हमें आसानी से विचलित नहीं कर पाती। यह हमें अपनी पहचान को बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें आत्म जागरूकता का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे दीपक को क्या बुझा सकता है और हमें उन चीजों से बचना चाहिए। हमें अपने मन और भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो बाहरी शोर हमें प्रभावित नहीं कर पाता। यह हमें अपने आंतरिक संसार का स्वामी बनने में मदद करता है। यह दृष्टांत हमें धैर्य और दृढ़ता का महत्व सिखाता है। आंतरिक शांति एक दिन में प्राप्त नहीं होती। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन भर का अभ्यास है। हमें अपने दीपक को हर दिन जलाए रखना होगा, चाहे कितनी भी हवाएं चलें। यह हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है। यह हमें यह भी बताता है कि आंतरिक शांति एक व्यक्तिगत यात्रा है। हर व्यक्ति को अपने दीपक को स्वयं सुरक्षित रखना होगा। कोई और हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। यह हमें अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी चाहिए। हमें अपने आंतरिक संसार का निर्माण स्वयं करना चाहिए। यह दृष्टांत हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि विकास के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। यह हमें हर स्थिति में कुछ सीखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने के लिए कहता है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे पास हर तूफान का सामना करने की क्षमता है। यह हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में संतुलन खोजने के लिए प्रेरित करता है। हमें बाहरी दुनिया और अपने आंतरिक संसार के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यह हमें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करता है। यह दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है कि आंतरिक शांति संक्रामक होती है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी शांत करते हैं। यह हमें दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें एक प्रकाश स्तंभ बनने के लिए कहता है। हमें दूसरों को भी अपने दीपक को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह हमें एक मार्गदर्शक और एक प्रेरणा स्रोत बनने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन के हर पल में शांति खोजने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह जानना चाहिए कि शांति हमेशा हमारे भीतर मौजूद है। हमें बस उसे पहचानना और पोषित करना है। यह हमें एक जागरूक और उपस्थित जीवन जीने में मदद करता है। इस दृष्टांत की सबसे बड़ी शक्ति इसकी संक्षिप्तता में निहित है। यह अनावश्यक विवरणों से बचता है और सीधे अपने आवश्यक संदेश पर केंद्रित होता है। यह हमें कम शब्दों में अधिक ज्ञान प्रदान करता है। इसकी सादगी इसे किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ बनाती है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसकी दृश्य कल्पना एक यादगार ढांचा प्रदान करती है
जो इसे आसानी से याद रखने योग्य बनाती है। यह आंतरिक शांति को समझने के लिए एक आसानी से संबंधित रूपरेखा प्रदान करता है। यह दृष्टांत हमें अपने आंतरिक प्रकाश को सक्रिय रूप से विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें अपने आंतरिक प्रकाश की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें शांति और स्थिरता का एक अटूट स्रोत बनने के लिए कहता है। यह हमें अपने जीवन में इस पाठ को लागू करने के लिए प्रेरित करता है। हमें केवल कहानी को सुनना नहीं चाहिए, बल्कि इसे जीना चाहिए। यह हमें अपने भीतर के दीपक को हर दिन जलाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह दृष्टांत हमें यह भी सिखाता है कि ज्ञान केवल जटिल सिद्धांतों में नहीं पाया जाता। कभी-कभी सबसे गहरे सत्य सबसे सरल कहानियों में छिपे होते हैं। यह हमें अपने आसपास की दुनिया में ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने जीवन में प्रतीकात्मकता के महत्व को समझने में मदद करता है। प्रतीक हमें अमूर्त अवधारणाओं को समझने का एक तरीका प्रदान करते हैं। यह हमें अपने अनुभवों को गहरा करने में मदद करता है। यह दृष्टांत हमें एक सार्वभौमिक सत्य सिखाता है। आंतरिक शांति की खोज हर मनुष्य की यात्रा का एक हिस्सा है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। यह हमें एक समुदाय का हिस्सा होने का एहसास कराता है। हम सभी अपने दीपक को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमें एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है। यह दृष्टांत हमें एक आशावादी संदेश देता है। यह हमें बताता है कि आंतरिक शांति प्राप्त करना संभव है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। यह हमें अपने भविष्य के लिए आशावान रहने में मदद करता है। यह हमें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारे पास हर चुनौती का सामना करने की क्षमता है। यह हमें अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। यह दृष्टांत हमें एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है। यह हमें अपने जीवन के हर पल में याद दिलाता है कि हमें अपने दीपक को सुरक्षित रखना चाहिए। यह हमें एक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। यह हमें अपने भीतर के प्रकाश को कभी न बुझने देने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने जीवन में शांति और स्थिरता का एक अटूट स्रोत बनने के लिए कहता है। यह हमें अपने अस्तित्व के मूल में दृढ़ रहने की प्रेरणा देता है।